अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ लेक्चर नंबर 28। लास्ट लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल्स कर रहे थे और न्यूमेरिकल्स में हम लोगों ने 4.4 न्यूमेरिकल्स तक जो है वो कंप्लीट कर लिया था। अब आज हम लोग जो है वो आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास न्यूमेरिकल है 4.5 न्यूमेरिकल मैं रीच कर रही हूँ। आप लोग अपने अपने बुक्स के पेज नंबर 69 पे आ जाइए और न्यूमेरिकल देखिए। न्यूमेरिकल इज अ गन ऑफ मास 20 kg fires a bullet of mass 50 grams with a velocity of 200 meters per second। यानी एक गन है जिसका मास कितना है 20 kg है और वो एक बुलेट को फायर करती है। फायर करने की बुलेट का जो मास है आपके पास वो कितना गिवन है 50 ग्राम्स गिवन है। ठीक है, कितने ग्राम्स का बुलेट है 50 ग्राम्स मास की बुलेट है विद अ वेलोसिटी ऑफ 200 मीटर्स पर सेकेंड। कितनी वेलोसिटी से 200 मीटर्स पर सेकेंड से। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द रिकॉइल ऑफ द गन। हमें किसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, रिकॉइल ऑफ द गन की वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इस न्यूमेरिकल में किसी को कोई प्रॉब्लम? अब जो चीज़ें हमें डेटा में गिवन है अब हम उनको लिखना स्टार्ट कर देते हैं। डेटा में जो चीज़ें हमें गिवन है हम सबसे पहले वो लिखेंगे। ठीक है, 4.5 न्यूमेरिकल कर रहे हैं। 4.5 में डेटा में हमें क्या गिवन है, मास ऑफ द बुलेट गिवन है। मास ऑफ द बुलेट इसको मैं ले रही हूँ m1। क्यों? क्योंकि बुलेट की वेलोसिटी गिवन है जिसको मैं वेलोसिटी को 1 ले लूँगी यानी v1 ले लूँगी। इस वजह से मैं क्या कर रही हूँ, मास ऑफ द बुलेट को क्या ले रही हूँ, m1 ले रही हूँ। m1 कितना था 50 ग्राम्स था। कितना गिवन था 50 ग्राम्स था। आप लोगों के पास पेज आगे कंटिन्यू होगा तो आप लोग इसी को जो है आगे लिख लीजिएगा। 50 ग्राम से इसको मुझे 1000 से डिवाइड करूँगी तो ये केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। 50 डिवाइड बाई 1000 0.05 kg। सही है, सबको नजर आ रहा है 0.05 kg आ गया मास ऑफ द बुलेट। अच्छा, अब हमें क्या चीज़ गिवन है, मास ऑफ द गन भी गिवन है तो हमने लिख दिया मास ऑफ द गन कितना गिवन है आपको 20 kg यानी m2 कितना गिवन है 20 kg गिवन है। ठीक है, स्पीड ऑफ द बुलेट बिफोर फायर। बुलेट की स्पीड फायर से पहले क्या होगी, ऑब्वियसली 0 होगी। तो हम क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ द बुलेट बिफोर फायर इज इक्वल्स टू u1 इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, आप लोगों के पास ये सब एक ही लाइन में आएगा तो m1 के नीचे ही m2 आना चाहिए और m2 के नीचे ही u1 आना चाहिए। ठीक है, ऐसे लिखिएगा, ऐसे आ रहा होगा m1 फिर उसकी वैल्यू m2 फिर उसकी वैल्यू आ रही होगी u1 फिर उसकी वैल्यू आएगी। इस तरह से करके लिखिएगा। ठीक है, मेरे पास स्पेस का इशू हो जाता है इस वजह से ये सही से नहीं आ रहा है। ओके, इसके बाद स्पीड ऑफ द बुलेट आफ्टर फायर क्या हो गई थी, हमें गिवन है। कितनी गिवन है, जब बुलेट फायर हुई है उसके बाद इसकी स्पीड कितनी गिवन है, स्पीड ऑफ द बुलेट आफ्टर फायर इज इक्वल्स टू v1 कितनी गिवन है 200 मीटर्स पर सेकेंड। 200 मीटर्स पर सेकेंड गिवन है। ठीक है, इसमें यहाँ तक किसी को कोई मसला? अच्छा, स्पीड ऑफ द गन बिफोर फायर। स्पीड ऑफ द गन बिफोर फायर ऑब्वियसली बिफोर फायर तो ये भी कितनी होगी 0 होगी क्योंकि मैंने मास ऑफ द गन m2 लिया है। तो स्पीड ऑफ द गन बिफोर फायर क्या होगी u2 होगा। इसको मैं क्या ले रही हूँ 2 नंबर पे ले रही हूँ और बुलेट को मैंने किस नंबर पे लिया 1 नंबर पे लिया तो इसकी वेलोसिटी भी u1 और v1 ले ली और बुलेट का मास भी क्या ले लिया m1 लिया हुआ है। ठीक है, ये रहा। अच्छा, और स्पीड ऑफ द गन आफ्टर फायर हमें फाइंड आउट करनी है। स्पीड ऑफ द गन आफ्टर फायर ये क्या होगी v2 होगा जो कि हमें फाइंड आउट करना है। डेटा सबको समझ आ गया है? सही है, अब हम लोग क्या करना स्टार्ट करते हैं, अब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन एग्जैक्टली वैसे ही होगा जैसे कि आप लोगों को जब मैंने मोमेंटम पढ़ाया था तो मोमेंटम के अंदर मैंने 2 बॉल्स के कोलिजन और सब दिखाया था
कि किस तरह से आपकी बुक के अंदर बना हुआ था कि दो बॉल्स कोलाइड करती हैं और फिर कोलिजन के बाद वो किस तरह से मूव करती हैं। बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन उनका मोमेंटम क्या होता था, सेम होता था। तो वही वाला लॉ जो है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, हम यहाँ पे यूज़ करते हुए अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। ओके क्लास, चलें अब मैं ये डेटा जो है वो इरेज कर रही हूँ और उसके बाद हम सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। ये आपका न्यूमेरिकल है 4.5। ओके, टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर फायर। फायर होने से पहले टोटल मोमेंटम अगर मैं देखूं, सॉल्यूशन टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर फायर कितना होगा, m1u1 प्लस m2u2। ये मैंने आप लोग को करवा चुकी हूँ पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में। ये सब एक ही लाइन में आएगा, फिर इज इक्वल्स टू के बाद ये भी एक ही लाइन में आ जाएगा। सारी चीज़ जो है वो एक लाइन में आनी चाहिए। m1u1 प्लस m2u2, अब इसकी वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करें। m1 की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 0.05 मल्टीप्लाई बाय 0, और m2 की वैल्यू कितनी थी, 20 मल्टीप्लाई बाय 0। तो 0 प्लस 0 कितना हो गया, 0 हो गया। टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर फायर कितना था, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब टोटल मोमेंटम आफ्टर फायर चेक करते हैं। टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर फायर इज इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2। मास तो ऑब्वियसली चेंज नहीं होगा, मास तो कांस्टेंट ही रहेगा। तो चेंजेस कहाँ पर आएंगी, वेलोसिटी में चेंजेस आ जाएंगी। पहले u1 u2 था, अब v1 और v2 हो गया है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई मसला। अब m1 की वैल्यू कितनी है, m1 की वैल्यू है 0.05, v1 की वैल्यू कितनी है आप लोग के पास, 200 प्लस 20 m2 की वैल्यू थी, और v2 की वैल्यू नहीं पता है बल्कि हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, आ रहे नजर सब लोगों को। ओके, अब तो हमने निकाल लिया टोटल मोमेंटम बिफोर फायर और टोटल मोमेंटम आफ्टर फायर। अब क्या करेंगे, अब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज करेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर फायर और टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर फायर क्या होगा, दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हुए v2 की वैल्यू निकालेंगे। 0.05 को 200 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 10 और ये हो जाएगा 20 v2। ठीक है, ये कंटिन्यूटी में ही है, मैं यहाँ से रेस कर रही हूँ। सब लोगों ने कॉपी कर लीजिएगा आप लोग इसको सही से, और उसके बाद फिर हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अकॉर्डिंग की स्पेलिंग पूरा लिखिएगा, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, टोटल मोमेंटम आफ्टर फायर इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम बिफोर फायर। टोटल मोमेंटम आफ्टर फायर आप लोगों के पास इस तरह एक ही लाइन में आ जाएगा, मेरे पास नहीं आ सकता था तो इसीलिए मैंने, क्योंकि इन दोनों के इन बिटवीन इज इक्वल टू का साइन लगाना था, इसलिए मैं इस तरह से लिख रही हूँ। वरना आप लिखेंगे टोटल मोमेंटम आफ्टर फायर इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम, मोमेंटम की स्पेलिंग पूरी लिख लीजिएगा, टोटल मोमेंटम बिफोर फायर। ठीक है क्लास, अच्छा अब टोटल मोमेंटम आफ्टर फायर और टोटल मोमेंटम बिफोर फायर में क्या था, आफ्टर फायर कितना आया था 10 प्लस 20 v2 और इसमें क्या आया था 0। मुझे क्या फाइंड आउट करना है, v2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 20 v2 के साथ जहाँ पे ये प्लस में है, ये चीज़ यहाँ पे जाएगी तो
माइनस में हो जाएगी -10, V2 क्या हो जाएगा -10/20। जब ये आ जाएगी V2 की वैल्यू आ जाएगी -0.5 meters per second, where negative sign shows that it is the velocity of speed of the recoil of the gun। ठीक है, माइनस साइन क्यों आया है? क्योंकि रिकॉइल ऑफ द गन है, स्पीड ऑफ रिकॉइल ऑफ द गन हमने फाइंड आउट कर ली है। माइनस साइन से हमें पता चल रहा है कि ये क्या है, रिकॉइल ऑफ द गन है। स्पीड किस चीज़ की है? रिकॉइल की है। ओके, तो आखिर में मैं लिख नहीं रही हूँ, आप लोगों को मैं डिक्टेट करवा रही हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। द स्पीड ऑफ द रिकॉइल ऑफ द गन इज इक्वल्स टू 0.5 meters per second, is equals to 0.5 meters per second। ठीक है क्लास, इसमें किसी को कोई मसला? ये वाला न्यूमेरिकल सबको समझ आ गया? ओके, अब हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल कर लेते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास है न्यूमेरिकल 4.6। ओके, 4.6 न्यूमेरिकल है, तो मैं आप लोगों को 4.6 और 7 एक साथ करवा दूंगी, क्योंकि 4.6 भी थोड़ा सा लेंथी न्यूमेरिकल है। आप लोग पहले 4.5 के बाद 4.8 न्यूमेरिकल कर लीजिए आज के लेक्चर में, फिर 4.6 और 7 हम लोग एक साथ कर लेंगे। ठीक है, .8 न्यूमेरिकल आज कर रहे हैं, फिर 6 और 7 जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कर लेंगे। .8 numerical is a rectangular metal block of mass 4 kg rest on the top of a metal surface। एक metal surface के ऊपर एक rectangular metal box है जिसका मास कितना गिवन है? 4 kg गिवन है। The coefficient of friction between the box and the metal surface is 0.2। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितने गिवन है? 0.2 गिवन है। व्हाट फोर्स पैरेलल टू द सरफेस इज नीडेड टू मूव द ब्लॉक? कितनी फोर्स चाहिए इस ब्लॉक को मूव करवाने के लिए? तो हमें जो जो चीज़ें नोन हैं सबसे पहले हम उनका डेटा बना लेते हैं। मास कितना गिवन है? 4 kg गिवन है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना गिवन है? 0.2 गिवन है। हमें क्या फाइंड आउट करना है? फोर्स फाइंड आउट करनी है। सॉल्यूशन, हमारे पास फॉर्मूला अगर याद हो आप लोगों को तो क्या होता था? Fs इज इक्वल टू म्यू आर, यही था। म्यू की वैल्यू हमें पता है 0.2, ये हमें फाइंड आउट करना है। आर कैसे निकालेंगे? आर क्या था? नॉर्मल रिएक्शन था। नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर होता है? W के बराबर होता है, यानी वेट ऑफ द बॉडी के बराबर होता है। मास गिवन है, मैं आराम से इस वेट ऑफ द बॉडी निकाल सकती हूँ, यानी इस ब्लॉक का कितना वेट होगा? कैसे निकालेंगे? W इज इक्वल टू mg। सिंस W इज इक्वल टू mg, m की वैल्यू है 4, g की वैल्यू है 9.8। 9.8 ले लें, या फिर मैंने आप लोगों को समझाया था कि 9.8 की जगह हम क्या लेते हैं? आपकी बुक के अंदर ही एक चीज़ गिवन है कि हम लोग इसको ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 10 ले लेते हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन और इजी हो जाता है। तो 4 के मल्टीप्लाई कर दिया हमने 10। सिंस W इज इक्वल्स टू, देयरफॉर करते हैं, देयरफॉर W इज इक्वल्स टू R इज इक्वल्स टू 40 न्यूटन आ गया। सही है। सिंस Fs इज इक्वल्स टू म्यू R, म्यू की जगह मैंने लिखा 0.2 और R की जगह मैंने लिख दिया 40। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 8 न्यूटन आंसर आ गया, यानी फोर्स कितनी आ गई? 8 न्यूटन आ गई। कितनी फोर्स आ गई है? 8 न्यूटन की फोर्स आ गई है। ठीक है क्लास, इसमें किसी को कोई मसला आ गया आप लोगों को समझ में? कैसे किया? मास हमें गिवन था, इसके अलावा हमें एक और क्या चीज़ गिवन थी? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन था, फोर्स फाइंड आउट करनी थी। मास की वजह से हम लोगों ने निकाल लिया इसका W। W क्या होता है? वेट ऑफ द बॉडी। वो किसके इक्वल होता है? नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द बॉडी के इक्वल था। जब हमने नॉर्मल रिएक्शन को म्यू से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास फोर्स आ गई जो कि है 8 न्यूटन। ओके, ये दो न्यूमेरिकल्स हैं, आप लोग अपने रजिस्टर्स में कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम
न्यूमेरिकल्स दोनों कंप्लीट कर लेंगे तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और इसके अलावा इनकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कोई चीज़ नहीं समझ आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा। ओके क्लास, थैंक यू।